सो हेलो आर्टिस्ट, वेलकम टू आवर चैनल। सो यहाँ पे हम स्केलेटन बनाने को सीखेंगे। जैसे स्केलेटन से हम ह्यूमन पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं, तो पहले हम हड्डियाँ को बनाएंगे, उसके बाद हम ह्यूमन पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमने 3 सर्कल लिया है एंड उस सर्कल को हमने फर्स्टली ऊपर देखता हुआ है स्केलेटन, एक सामने और एक नीचे की तरफ। हमें 3 डायरेक्शन यहाँ पे एग्जैक्टली हमने दिया है। तो उसके बाद हमने नीचे में बताया है कि एक सर्कल लेना है और हमारा फेस होता कैसा। एक्चुअली जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है ना, पतला सा होता है। सो हमने उसे ओवन की तरह उसको नीचे से दिया है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे स्केलेटन पूरा बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो उसके लिए हमने फर्स्टली एक बड़ी सी बिग सर्कल लिया है एंड उसके बाद जो हमारा मेजरमेंट है प्लस करके फेस को डिफाइन करना, वो आपको भी पता है एंड नहीं पता है तो मेरी वीडियोस जा करके देख लेना। सो आपको पता चल जाएगा। तो स्केलेटन बनाने के लिए हमारी जो आईज़ होती है वो आईज़ नहीं होती है, नोज़ होती है नोज़ नहीं होती है। सो बड़े बड़े होल्स बनाएंगे और नोज़ के लिए छोटा सा प्यारा सा दिल बना लेंगे, क्योंकि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं नोज़ के पास हड्डी ज़्यादा नहीं होती है और जो हड्डी होती है वो दिल शेप की होती है एंड उसके बाद उसमें सिर्फ और सिर्फ मसल्स होते हैं। सो उसके बाद हम थोड़ा सा फेस का जो कंस्ट्रक्शन है, टेम्पल्स वगैरह, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। टेम्पल्स हम उसको बोलते हैं जो कि आईब्रो होती है, आईब्रो के ऊपर वाली जो साइड में जो हेड होती है ना, उसको हम टेम्पल्स बोलते हैं। जहाँ पे हम अभी बना रहे हैं उसको हम टेम्पल्स बोलते हैं। देन उसके बाद हमारे चिक्स जो होते हैं स्केलेटन में वो सिर्फ बोन होते हैं। सो हम चिक्स को भी बना लेते हैं, सिर्फ अपने बोन्स को। एंड बाकी जो आप देखते हो हमारे चिक्स जो है वो सिर्फ मसल्स है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। एंड देन उसके बाद हमने स्माइल के पास ला करके ऐड कर दिया। स्माइल नहीं है, वो ओनली तित है, वहाँ पर स्माइल नहीं होती है। सो तित बनाने के लिए भी हमने जो हमारी जो सेंटर की जो तित होती है उसको पहले डिफाइन किया है। देन उसके बाद अपर एंड उसके लोअर तित को डिफाइन किया है। एंड जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे तित के बगल में होल्स दिख रहे होंगे, वो होल्स वो हैं जो हमारे चिक होते हैं। तो क्योंकि वो चिक जो होते हैं हमारे मसल्स होते हैं, वहाँ पे कुछ हो नहीं पाते हैं, तो सिर्फ वो होल्स होते हैं क्योंकि बोन हमारा सपोर्ट करता है। दोनों तरफ साइड में जॉ लाइन्स बनाने हैं और जॉ लाइन्स आपको भी पता है कि जॉ लाइन्स जो होते हैं वो लिप के सामने से होते हैं। लिप जो होता है हमारा उसके सामने सामने जो हमारे होते हैं वो जॉ लाइन्स होते हैं एंड उसके बाद हम उसको चिन से अटैच कर देते हैं। एंड उसके बाद हमने लास्ट में आपको मेज़र करके दिखा दिया है कि एक आईब्रो लाइन से लेकर के नोज़ लाइन तक एंड नोज़ लाइन से लेकर के चिन लाइन तक, एंड जो सेम डिफरेंस होती है इन सब की, एंड आईब्रो से लेकर के फोरहेड तक की सेम डिफरेंस होती है। सो उसको हम डिफ्रेंशिएट करके मेज़रमेंट अच्छे से लेकर के हमने पूरा जो है स्केलेटन को बनाया। थोड़ा स्केलेटन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि इसकी तित बनाते हैं, जो बेसिक बेसिक सी चीज़ें होती हैं। क्योंकि हमारा जो स्केलेटन है, जो खोपड़ी हमारा है, जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है, वो दिखना भी तो चाहिए ना। तित बनाने का सबसे सिंपल और इजी टेक्निक है, जो हमारे तित है उसके हम नीचे वाली पोर्शन को बनाएंगे, यानी कि अम्ब्रेला की तरह, यानी कि यू की तरह हम बस उसको बनाते जाएंगे कि हमारा तित कितना यू कवर कर रहा है। तो ऊपर के भी तित को हम वैसे करेंगे एंड नीचे के भी तित को वैसे करेंगे। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे ऊपर की तित है और नीचे की तित है, वो अब हमें तित को प्रॉपरली हमें डिटेल करना होगा, यानी कि प्रॉपरली हमें बनाना होगा। तो उसके लिए सिंपल हम जैसे नीचे अम्ब्रेला कर दिए, यानी कि नीचे यू कर दिए, उसी तरीके से हम ऊपर भी यू कर देंगे। बट मेक श्योर नीचे हमने यू किया तो ऊपर हम भी कर देंगे। ऊपर वाले दांत में थोड़ा सा वी कम होगा, कर्व वी होगा, एंड नीचे वाले दांतों में जो है वो ज़्यादा वी होगा। हमारा वी होता है। अब शेडिंग सीख लो। तो पहले डार्क से लेकर के लाइट, तो हमने यहाँ पे जो है एक रोड ही बना दिया है शेडिंग करते करते, कोई बात नहीं। सो शेडिंग हमारा पहले डार्क होगा, देन लाइट होगा, देन उसके बाद और लाइट होगा। यही टेक्निक जो है हमें इसमें फॉलो करनी है, आंखों के अंदर फॉलो करनी है, क्योंकि हमारे पास तो आंखें हैं ही नहीं। तो उसके लिए हमें उस वहाँ पर डार्क टोन करना पड़ेगा। सिर्फ हमने एक पेंसिल का यूज़ किया है, इसमें कोई भी मैंने ग्रेड की पेंसिल यूज़ नहीं की है, क्योंकि बताना था मुझे कैसे कि मुझे इसे सिर्फ दिखाना है और समझाना है आप लोगों को। सो इसलिए इसमें ग्रेड के मैटर नहीं करता है, बस इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी। फर्स्ट आई हमने बना लिया। अब सेकेंड आई मैं बता देती हूँ। सेकेंड आई के लिए पहले सारी जो है पूरे एरिया को हम कवर कर लेंगे। देन आपको जहाँ पे डार्क टोन हमारा दिया गया है, जो हमारे आईज है उन दोनों के साइड में हमने डार्क टोन लिया हुआ है, सो वहाँ पे हम डार्क करेंगे। और दोनों साइड्स में हमने लाइट छोड़ दिया है। साइड का पोर्शन होता है वहाँ ज़्यादा डार्क होते हैं, और जो दोनों तरफ के साइड होते हैं वहाँ पे हमारी कम डार्क होती है, वहाँ पे लाइटनेस हमारी ज़्यादा होती है। सो उस अकॉर्डिंग हमने उसको बनाया है। देन उसके बाद हम नोज़ बनाएंगे। अब नोज़ बनाने के लिए
करने के लिए हम कुछ भी लाइट शेडिंग डार्क शेडिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वहाँ पे हम डार्क कर देंगे यूज़, क्योंकि नोज़ है इंटरनल पार्ट है, वहाँ पे लाइट नहीं होती है। एंड देन उसके बाद आप देख रहे होगे कि हम तित के दोनों तरफ भी वहाँ पे डार्क किए हैं, क्योंकि अंदर का पोर्शन है वो ज़्यादा अंदर का पोर्शन है, इसलिए हमने उसको ज़्यादा डार्क किया है, क्योंकि वो हमारा जो होता है वो जॉ लाइन का जो हमारे तित से अटैच होता है वो पोर्शन होता है। एंड देन उसके बाद मैंने टेम्पल्स थोड़े से लाइट किए हैं। एंड उसके बाद हम तित बनाते हैं। तित को हम में जो हमें डिटेल समझाना है वो हमने यू करके जो बनाया और वी करके कंबाइन करके जो हमने तिथ बना दिया है, सो उसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि जो हमारी जो तिथ शेडोज़ है डार्क और लाइट, उसको अगर हम अच्छे से प्रॉपर अच्छे से अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें, सो उसके कारण वो हमारी तिथ अच्छे से बनेगी। तो पहले हमने सबको डार्क कर लिया, यानी कि तिथ को अच्छे से हमें दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ तिथ है। उसके बाद हमने जो जॉ लाइन्स वाली जो हमारी शेडिंग है उसको हमने थोड़ा सा शेड कर लिया है। ज़्यादा इसमें हमने कुछ नहीं किया है, बस एक समझाना था मुझे, सो इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें शेड किया है। एंड उसके बाद जो हमारा तित है उसको हम कैसे बनाते हैं उसको हम समझाते हैं। तित का जो लोअर पोर्शन होता है, यानी तित बनाने के लिए तितगम तो बनाना ज़रूरी है ना, यानी कि मसूड़े बनाने तो ज़रूरी है ना। तो उसके लिए हमने नीचे वाले डायरेक्शन में भी, यानी कि जो मसूड़ा है उसको भी हमने यू शेप में ड्रॉ किया है, क्योंकि वो भी एक तित की तरह ही हो, मतलब उसमें तित अटैच होता है, इसलिए वो यू शेप के लिए हमको उसको देना पड़ेगा, यू शेप देना पड़ेगा। सो नीचे भी हमने वैसे ही किया है एंड ऊपर भी मैंने वैसे ही यू शेप दिया हुआ है। एंड इसको शेड करने के लिए हम जो यू के जो सेंटर का जो यू का जो कॉर्नर का पार्ट होता है उसको हम अप से लेकर के डाउन की तरफ शेड करेंगे। एंड जो सेंटर का जो पार्ट होता है, जो यू हमारा लोअर नीचे की तरफ यू घूमता है, वहाँ पे हम नहीं शेड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा पार्ट होता है जहाँ हम शेड नहीं करते हैं, वो हमारा पार्ट जो होता है वो लाइट पार्ट होते हैं। उससे हमें पता चलता है कि हाँ वो जो पोर्शन है जो हमने वहाँ पे ड्रॉ किया है वो थोड़ा उभरा हुआ पोर्शन होता है। एंड जिस पोर्शन को हमें अंदर की तरफ दिखाना होता है, डार्क दिखाना होता है, उस पोर्शन को हमने वहाँ पे कलर करना होता है, यानी कि उसको हम शेड करना होता है। एंड हल्का हमने चारों तरफ से शेड किया है और सब कुछ हमने आपको क्लियरली समझा दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम उससे रिलेटेड तो मुझसे पूछ लें। अब हम 3x4 जो स्केलेटन बनाते हैं, सर्कल ले लेंगे एंड उसको 3x4 डायरेक्शन से कट करेंगे। एंड उसके बाद उसमें प्लस का साइन आई से बना देंगे एंड दोनों सर्कल। एंड इसमें नोज़ जो होता है वो दिल की तरह नहीं बनता है, थोड़ा सा साइड से बनता है, जैसा आपने देखा, जैसा मैंने आपको सिखाया और बताया। एंड स्माइल बना करके एंड जो जॉ लाइन हमारी होती है वो यहाँ पे हमें चिक नहीं बनानी, क्योंकि ये स्केलेटन है। सो ये हमारा पहले चिक बोन बनेगा एंड उसके नीचे से हमारी जो तिथ बनेगी एंड देन उसके बाद जॉ लाइन से कंबाइन होके हमारा पूरा हेड बनेगा। एंड उसके बाद हमने एक और बनाया है जो एकदम साइड स्केलेटन है, बस यहाँ पे एक हमने बड़ा बनाया है और दो हमने छोटे छोटे बना के जस्ट आपको समझाने की कोशिश की है। सेम इसी अकॉर्डिंग से स्किन बनाना, मतलब कि पूरा स्ट्रक्चर आई नोज़ उसके बाद स्किन शेडिंग करेंगे। सो हमारा जो हमारा आई है इसमें वो अलग है, मतलब कि साइड की तरफ देख रहा है तो हमें होल दिखेगा ही नहीं, सिर्फ हमें बोन्स दिखेंगे। सो उसके लिए हमने कर्व सी किया है एंड उसके बाद इसमें नोज़ भी नहीं दिखेंगे, नोज़ के होल्स नहीं दिखेंगे, जो भी नोज़ दिखेगा उसके सिर्फ बोन्स दिखेंगे। एंड जो होगा जॉ लाइन्स होगा एंड फोरहेड जो बनाना है फोरहेड की बोन्स दिखेगी। इसमें किसी भी तरीके का जो अंदर का डार्क पोर्शन नहीं दिखेगा, अगर डार्क पोर्शन दिखेगा भी तो वो ईयर का डार्क पोर्शन दिखेगा। एंड जो अभी हम बना रहे हैं वो टेम्पल्स बना रहे हैं, यहीं पे ईयर का पोर्शन होता है, यहाँ पे हमें डार्क दिखेगा, क्योंकि ईयर के अंदर की जो होल्स होती है वो डार्क दिखेंगी। एंड थोड़ी सी जॉ लाइन्स की आपको दिख सकती हैं। एंड उसके बाद हमने तित बनाएंगे एंड उसके बाद हमें जॉ लाइन से उसको कंबाइन करेंगे एंड ईयर में ले जाएंगे एंड फोरहेड को उसको हम गोल सर्कल कर देंगे। सो हमारा तीनों स्केलेटन अच्छे से कंप्लीट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछना। अब हम डायरेक्टली स्केलेटन से ह्यूमन पोर्ट्रेट बनाते कैसे, मतलब ह्यूमन का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो फर्स्टली एक बड़ी सी सर्कल ले लेंगे, क्योंकि हमारा फेस सर्कल की तरह होता है, उसे सर्कल ले लेंगे। देन उसके बाद उसमें हम प्लस की तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे आईज एंड उसके बाद नोज एंड उसके बाद चिन एंड उसके बाद फोरहेड को हम कंस्ट्रक्ट कर लेना है। सो उसके बाद हम आइज़ के लिए 2 होल्स बना लेंगे दोनों आइज़ के लिए। एंड उसके बाद जो नोज़ का कंस्ट्रक्शन है उसके लिए हम दिल बना लेंगे नोज़ के लिए। बट यहाँ पे हम दिल जो है वो थोड़ा सा नोज़ के ऊपर से किए हैं एंड आई वाले की लाइन से थोड़ा सा नीचे, मतलब सेंटर में बनाना है उसको हमें नोज़ को। एंड देन उसके बाद हमने स्माइल कंस्ट्रक्ट कर ली है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे अब हम कोई भी एक्सटर्नल फीचर्स नहीं बनाए हैं, यानी कि टेम्पल्स वगैरह वो सब नहीं बनाए हैं, सिर्फ हमने जो कंस्ट्रक्शन करना था वो हमने बनाया है। एंड डायरेक्ट उसके बाद हम आईज दिखा रहे हैं एंड लास्ट में हम इसको कवर करेंगे, जॉ लाइन्स टेम्पल्स वगैरह लास्ट में हम करेंगे।
सो हमारे जो बॉल्स हैं उसमें हम सेंटर जो हमारी जो जा रही है वो सेंटर से हमारी आई जाएगी। तो उसके लिए हमने आई को बनाया है। जैसा मैंने आई वाली वीडियोस में आपको बताया था सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे आई बनाया। आप जाकर के वो एक बार वीडियो देख लेना। सो उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। सो मैंने आई उसी तरीके से बनाया है, एक सर्कल एंड उसके बाद आई का कंस्ट्रक्शन स्क्वायर में करके एंड उसके बाद हमने आईरो बना करके कंप्लीट किया। हालांकि अभी शेडिंग नहीं करना है हमें, बस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। एंड नोज़ के लिए भी मैंने जो नोज़ वाली वीडियोज़ है वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया है। सो वहाँ पे आप वो भी देख लेना। सारी चीज़ की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो 3 सर्कल बना करके हमें नोज़ बनाने होते हैं एंड नोज़ जो हमारे होते हैं, नोज़ की जो एंडिंग पॉइंट होती है वो हमारी आई की जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है उसके पैरेलल होती है हमारी नोज़ की। एंड उसके बाद यहाँ पर लिप्स बनाएंगे। सो लिप्स बनाने के लिए ऊपर में भी हम 2 सर्कल्स का यूज़ करेंगे एंड नीचे में भी 2 सर्कल्स का यूज़ करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो हमारी जो लिप्स की एंडिंग पॉइंट होती है दोनों, वो हमारे आई की दोनों आई बॉल्स के पैरेलल पे होती है। सो हमारा वहाँ पे लिप एंड होता है। सो उसको हम पहले कंस्ट्रक्ट कर लेंगे कहाँ पे है एंड उसके बाद वहाँ पे हम लिप बनाएंगे दोनों सर्कल की हेल्प से। एंड ये भी मैंने जो लिप्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो हमने वीडियोज़ में बना चुके हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना। एंड देन उसके बाद लिप्स के पैरेलल ही हमारा जॉ लाइन होता है जैसे हमने बताया आपको। एंड उसके बाद उस जॉ लाइन को चिन से हम कंबाइन कर देंगे। एंड उसके बाद जो हमारा फोरहेड है, सो आप देख रहे होगे कि थोड़ा सा छोटा लग गया होगा। सो अभी तो मतलब कि हालांकि अलग अलग इंसान का अलग अलग सा कंस्ट्रक्शन होता है, बट यहाँ पे हम थ्योरी के हिसाब से बना रहे हैं। तो हमारी आईब्रो से लेकर के नोज़ एंड वहाँ नोज़ से लेकर के चिन एंड चिन से लेकर के नोज़ वाली जो पोर्शन है वो मतलब कि आईब्रो से लेकर के फोरहेड वाली जो तीनों है वो एक दूसरे से पैरेलल होती है, मतलब सब बराबर होती है। सो हमने वो कंस्ट्रक्शन मेज़र करके फोरहेड बनाया है। एंड उसके बाद जो आई जो हमने बनाया है, आईब्रो से लेकर के नोज़ तक हमारी जो आई होती है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है, वो इतनी बड़ी होती है। सो थोड़ा सा अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। सो थ्योरी यही कहती है कि आईब्रो से लेकर के नोज़ की जो लाइन्स है वहीं तक हमारी ईयर्स बनती है। सो हमने ईयर को थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्ट कर दिया है। इसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर लेना। एंड उसके बाद सारा कुछ बनाने के बाद जस्ट मैंने हल्के से हेयर्स वगैरह को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। एंड ये हमारा जो ह्यूमन का पोर्ट्रेट है वो एक मेन में कन्वर्ट हो चुका है, ऑटोमेटिकली ये बॉय में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी शेडिंग्स करते हैं। तो शेडिंग्स करने के लिए हम इसमें लाइट का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। अगर हम आँखों को देखें बहुत गौर से तो आँखों में थोड़ी सी लाइट होती है, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी वाइट कलर की डॉट छोड़ दी है दोनों आँखों में, क्योंकि आँखों में चमक आना बहुत ज़रूरी होता है। एंड उसके बाद जो हमारा पिपुल होता है उसको हमने ज़्यादा डार्क किया हुआ है। एंड जो आई बॉल्स होते हैं वो थोड़ी सी लाइट होती है, सो उसके लिए हमने लाइट किया है। एंड जब हमारी आइज़ ओपन होती है तो आइज़ के ऊपर एक सिंगल सी फोल्ड होती है कर्व करके, सो उसको हमें डार्क बनाना होता है। एंड उसके बाद हम शेडिंग उसमें करते हैं एंड लाइट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शेडिंग करेंगे। तो एक साइड से हमारी लाइट ज़्यादा डार्क है, सो इसलिए नोज़ की तरफ आप देख रहे होंगे एक साइड कि वहाँ पे हमने ज़्यादा डार्क एरिया कवर किया है। एंड उसके बाद एक साइड जो फेस का है वो लाइट पोर्शन है, क्योंकि वहाँ पर लाइट कम आ रही है। एंड ये शेडिंग वाली आपको वीडियोज़ है ये भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, इसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओवरऑल समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि हम स्केलेटन से ह्यूमन पोर्ट्रेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो आपको अगर समझ आ गया होगा, होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड जो लिप्स की भी शेडिंग होती है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ लाइट और नीचे की तरफ लाइट होती है। सो मैंने उसको छोड़ करके शेड किया है अंदर की। जब हमारी जो लिप्स बंद होती है वहाँ पे ज़्यादा डार्क पोर्शन होता है, तो इसलिए वहाँ पे हमने डार्क एक पेंसिल यूज़ किया है। एंड उसके बाद शेडिंग्स किए हैं। एंड जो हमारी नोज़ के नीचे और लिप के ऊपर वाली जो पोर्शन होती है, जो गैप्स होते हैं, उसमें एक तरफ से डार्क है एक तरफ से लाइट है। एंड उसके बाद मैंने पूरी चिक्स को और लाइट एंड डार्क टोन में कन्वर्ट किया हुआ है, मतलब कि शेड किया हुआ है। सो नोज़ के पास हमने ज़्यादा डार्क किया है एंड बाकी चिक्स के पास हमने बहुत कम लाइट वहाँ पे यूज़ किए हैं अकॉर्डिंग टू आवर लाइट, क्योंकि लाइट जो हमारी है वो लाइट हमारी लेफ़्ट डायरेक्शन से आ रही है। एंड लेफ़्ट डायरेक्शन में हमें ज़्यादा डार्क करना है और राइट डायरेक्शन में हमें बहुत कम करना है। एंड आइज़ में भी हमने थोड़ी सी शेडिंग की है, ताकि आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा आइज़ जो है वो हमारा ऊपर की तरफ है, मतलब कि आँखें की जो डार्कनेस लाइटनेस है उसमें मेंटेन थोड़ी सी की गई है। बस ये हमने थोड़ी सी लाइट चीज़ें मैंने की है ताकि आपको समझाने के लिए।
एंड उसके बाद हमने पूरा चीज़ समझा दिया। एंड उसके बाद जब हम नेक की स्केचिंग करेंगे, मतलब कि नेक को ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ पे भी लेफ़्ट डायरेक्शन में हमारी जो लाइट होगी वो कम होगी एंड राइट डायरेक्शन में जो हमारी लाइट होगी वो ज़्यादा होगी, मतलब कि वहाँ हम ज़्यादा डार्क करेंगे। एंड ये वैसे ही हमने पूरे फेस पे कंस्ट्रक्ट किया है। एंड उसके बाद हम हेयर्स में मैंने कोई भी लाइट और शेडोज़ को नहीं मिक्स किया है और ना ही हमने हेयर्स को ज़्यादा कंस्ट्रक्ट या आइडेंटिफाई किया हुआ है। सो हेयर्स को भी हमने जस्ट वैसे ही लाइट के अकॉर्डिंग से मैंने सब कुछ को वैसे ही बनाया है। एंड उसके बाद आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, मेरा जो मोटिव था स्केलेटन से ह्यूमन समझाने के लिए, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना। आप कमेंट ज़रूर करना ताकि हम कंफर्म हो जाए कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।